हेलो। गुरुजी साहेब बंदगी सतनाम। हाँ, साहिब बंदगी साहिब सतनाम बंदगी साहेब बंदगी कोटि सतनाम। कोटि प्रणाम गुरुजी। बड़े दिन से मैं फोन करना चाह रही थी हाँ हाँ हाँ। पर बस मैंने किया नहीं। मेरा एक्चुअली क्या है कि जितने लोग आपसे प्रश्न करते हैं ना उसमें हम्म। हमारा भी प्रश्न छुपा रहता है। हाँ तो उसी हाँ। में हमें पूरा जवाब मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज समझ में आती है गुरुजी। आप बिल्कुल सही हैं कि गुरु प्रसाद जितना मिलेगा उतना ही तो लेना है ना। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही मुझे समझना चाहिए। हाँ जी गुरुजी, बात तो सारी कोशिश फिर भी गुरुजी मैं जारी रखती हूँ। आप कहते हो ध्यान नहीं लगाना। हाँ। तो फिर मैं ना ये सोचती हूँ कि एक्चुअली क्या है कि गुरुजी आपने ना आपने कहा था कि शुरू शुरू में कि 40 मिनट रात को आप सुनो धुन, हम्म। है ना। आपने कहा था ना 40 मिनट सुबह और 40 मिनट रात को धुन सुननी है। तो मैं ना सुनती नहीं थी। आपने कहा कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। तो हाँ। मैंने सुना नहीं। मैं बस ठीक है सुनती थी, सो जाती थी। जैसे धुन सुनाई देती थी तो मैं सो जाती थी। हाँ। तो मुझे ये फील होता है कि हो सकता है कि मैंने इतना नहीं सुना, तो इस वजह से मुझे वही 24 घंटे नहीं आती है। मतलब नहीं। अब रात को जैसे मैं ध्यान करती हूँ गुरुजी तो सुनाई देती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देती है। लेकिन दिन में ना वो ये सबका यही क्वेश्चन होता है मोस्टली। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि हमें तो 24 घंटे वो धुन आती है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो ये कितने किस्मत वाले हैं कि उनको 24 घंटे आती है, लेकिन मुझे 24 घंटे तो नहीं आती है। लेकिन चलो ये शुक्र है कि आती तो है ना कम से कम। मैं यही शुक्र करती हूँ कि भाई लाइफ हाँ, ऐसा ही होना कभी चाहिए। देखो, जो धुन है ना वो स्वयं में आती है, बराबर। हाँ जी अगर हाँ जी। उससे जोर जबरदस्ती सुनने की कोशिश नहीं करना, जैसे हम जो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते कि फिर वो आती नहीं है। हाँ देखो गुरु क्या जोर है, जबरदस्ती एक करने से। एक प्रकार की धुन क्या है, धुन एक विश्वास है। एक्चुअली हाँ वो जी सुनने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज का वीडियो मैंने वही बताया था, कल का हाँ वाला जी। आज का वाला। हाँ हाँ सब तो सुनते हैं। ये जो लोग विश्वास नहीं करते ना कि परमात्मा लोग नाम की कोई चीज है या नहीं है, या बाकी हाँ लोग तो परमात्मा दिखाते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें उनके मन में एक पक्का बैठ गया है कि परमात्मा होता ही नहीं है। नहीं बस जी, अभी, किसी ने भी नहीं हाँ, दिखाया, किसी अभी ने भी नहीं ऐसा दिखाया। है कि लोग तो जमा करने, संगत तो बढ़ानी है, फिर इसके लिए वो ऐसे ही झूठ मूठ में बोलते हैं कि हाँ है वो, लेकिन उनके हाँ जी अंदर ही खोट है, हम जब समझते हैं ना, तो उनके हाँ दिल में जी। ही नहीं है। लेकिन गुरुजी परमात्मा गुरुजी है, खोट बिल्कुल तो है। चलो क्या है भाई, जितना एक्चुअली क्या है, जितना ज्ञान जिसको जहाँ तक है वो वहां तक पहुंचता है। तो यहाँ पे तो आपको परम ज्ञान है। परम हम्म। ज्ञान है और ज्ञान भी इतना माइन्यूटली आपके पास है, मतलब इतना बारीकी से आप समझाते हो, इतने एग्जाम्पल देते हो, इतने उदाहरण देते हो कि भाई आदमी मतलब कैसा भी हो वो समझ जाता है। ऐसी बात हम्म। नहीं है गुरुजी, ऐसी बात नहीं। आपकी बहुत सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझ आती है, लेकिन वही है कि वही भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। कैसी बात, अभी 1,00,000% की बात की है, भाग्य का भाग्य खेल से है। मिलता है। लेकिन हाँ ऐसा जी। ऐसा भी नहीं समझना कि मुझे दुनिया यानी मेरा कोई दुर्भाग्य है, तो ये नहीं बात नहीं, नहीं मैं होती, ये वो नहीं होता है, सोचती कि आती। मैं कहती हूँ मैं फिर भी भाग्यशाली हूँ। मैंने हम्म। नहीं सोचा कि मैं दुर्भाग्य, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैं देखो सोचती हूँ कि हम वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि हाँ, कम से बराबर। कम समझ तो आई। संभल तो आई, उस पर अभी कबीर साहब ने क्या कहा है, एक क्षण के लिए तो आई ना। आई तो हाँ। बस वो एक क्षण की घटना होती है, जैसे आपने फोन लगाया, मैंने उठाया, बस एक क्षण, लगाया लगाया, फिर बातचीत कितना भी करे, दिन रात भी करे, अर्थ एक ही है। 2 मिनट में हाँ शुभ आशीर्वाद ले ले, बात एक ही है। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बहुत मिला हाँ, है। ऐसा होता है। मेरा माइंड में आया, मैं एक बार मैं करके देखती हूँ। हम्म। अचानक ही बस, और आपने उठा भी लिया। तो इतना ही हम्म। बड़ा है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। हाँ हाँ देखो हाँ। परमात्मा तो वो कहते हैं रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण से भिन्न। तो वो तो उनका रूप रेख रंग तो है नहीं। उनका तो जो सुप्रीम पावर है उसकी हमें सामने आती है, मिलती देखो, है। हमें उसकी ही आदत करनी है। हाँ क्या, जी कैसी, कि देखो परमात्मा कैसा निर्गुण निराकार के परे है, वो तो कोई बड़े शरीरधारी नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम आपका फोटो लगाते हैं, या दिया अगरबत्ती करते हैं, या हम नहीं आपके नहीं पास आ जाओ क्या,
आप प्यार से उतारोगे। मैं बोला ये ऐसी ही गलती आप करते रहे हाँ। बहुत सारे गुरुओं के। आप ये शरीरधारी परमात्मा नहीं होता, आकार में परमात्मा नहीं होता, प्रकृति में परमात्मा नहीं होता। तो ये आप ऐसे करते गए इसलिए आपको नहीं मिला। मैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरे ये शरीर के ऊपर जाओ मत, मेरे आकार के ऊपर जाओ मत। बिल्कुल। देखो जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ, बाकी कुछ मेरा नहीं। आप परम ज्ञानी है, ये तो हम जरूर बोलेंगे। नहीं, बात बराबर है, ज्ञान है वो सबसे अलग है। तो मुझे आदत लगानी है लोगों को कि ना देखते हुए। देखो अभी हजार लाखों की तादाद में लोग मुझे गुरु दक्षिणा भेजते हैं, बराबर कि नहीं तो आजकल लोग 1 रुपया भी अपना कष्ट का किसी को देते नहीं। अरे जिस आदमी को हमने देखा भी नहीं है और कैसा हम उसको गुरु भी माने और गुरु दक्षिणा भी दे दे। नहीं गुरु जी, ये तो बहुत ज्ञान की बात है, बहुत डीप ज्ञान की बात है। देखो अभी मेरा जैसा फोटो है गुरु जी, जैसा मेरा फोटो है वैसा ही मैं हूँ। मेरा पता भी है तो उस पतिवर भी मैं हूँ। आप आ गए तो मैं आपको वैसा ही मिलूंगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है या कोई फर्क भी नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ही अगर उसका ये करे, आदत डाले कि परमात्मा ही निर्गुण निराकार है, तो फिर हम आकार के पीछे क्यों पड़े, क्यों जाए। अभी मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा ये काम हो गया ना। अगर हमारे बोलने से काम हो रहा है तो क्यों गुरु जी के पास खर्चा करके जाए। पर साईं देखो बात ये है कि जिसने इतना बड़ा भेद दिया, हाँ चलो भेद तो सबको दिया, लेकिन समझने वाला भी कोई कोई होता है, मैं ये भी कहती हूँ। जिसने इतना बड़ा भेद दिया, अब उसके लिए शुक्रगुजार हम पता नहीं कब तक रहेंगे। आप ये भी तो देखिए ना, पड़े हम तो आभारी हैं, हम तो आपका आभार। एकदम बात बराबर है, मैं कहाँ नाक बोल रहा हूँ लेकिन मैंने इतना लंबे से, आप हजारों कोसों दूर है, अगर आपको वो चमत्कार हो रहा है, घटित हो रहा है, आप उसके स्वयं में वो साक्षी हो, गवाह हो, तो आपका जब पूरा विश्वास हो जाता है ना, 100% आपको प्राप्त हो जाता है ना, फिर आने में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर मैंने वो कर दिए ना कि मेरे पास आ जाओ, फिर लोग क्या है, कुछ वो करेंगे ही नहीं है। ये नहीं परमात्मा को दुर्प्राप्त हो ना हो, गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी को छू लिए। मुझे ये एक बात बताओ कि मेरे को वो थोड़ा सा बैठना चाहिए ना, सुनना चाहिए ना उनको। नहीं, कुछ करना नहीं, अपना उल्टा काम धंधा करके जो भी हम रोजी रोटी का काम करते हैं, को नहीं सुनाई देता है। मैं नहीं सुनाई दे रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, जोर जबरदस्ती करना ही नहीं। देखो ऐसी बात है कि जैसा हम कोई नया मकान बनाते हैं ना, तो जैसा हम प्लॉट लेते हैं तो कोई आर्किटेक्ट के पास देते हैं, फिर वो उसके लोग लगाते हैं, फिर ठेकेदारी वाले आते हैं, फिर वो बनाते हैं, मोल मजदूर करने वाले वो बनाते हैं, फिर हमको हाथ में चाबी देते हैं कि देखो अभी आपका पूरा बंगला होगा। उसमें कितना दिन जाता है, 6 महीना जाता है। तब तक हम कहाँ रहते, कहीं तो भी अलग जगह निकल जाते हैं रहने को, या किराए का लेते हैं। लेकिन जब आप किराए के घर पे है, लेकिन आपका काम हो रहा है ना, वहाँ बंगले का काम तो हो रहा है ना, तो ऐसा ही आपको अगर वो नहीं सुनाई दे रही है, उसका मतलब आपके ऊपर काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर काम हो रहा है। जब पूरा काम हो जाएगा ना, फिर देखो 24 घंटे शुरू हो जाएगी। हाँ, तो जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना गुरुजी, ये हो सकता है कि मैंने वो 40 मिनट्स नहीं दिए। नहीं, वो कुछ करना नहीं, वो कुछ कर, वो देखो अभी कैसा है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप वो जो कहते हैं ना 20 वीडियो उसमें सब कुछ है, वो भेज दो, आपने तो पूरा लिंक भेज दे, उसमें तो बहुत सारे वीडियो। तो कैसा है, जब मेरे 20 वीडियो हो गए थे ना, तब मैं वो बात करता था। जब मेरे 50 वीडियो हो गए ना, फिर भी 50 वीडियो की बात करता था। जब मेरे 100 हो गए तो शुरू की बात है। हाँ, तो यही बात वैसी ही है। वो 40 मिनट का मैंने जो किया था ना, वो पहले बोला था। लेकिन बाद में देखो ना, मैंने कितना करके फिर मैंने क्या कहा, अभी धुन की बात ही मत करो, आप बस ऑनलाइन वीडियो देखते जाओ, ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाए। और उस दिन का परसों वाला का वीडियो है, उसमें तो मैंने क्या किया, अभी यही भी कुछ करने की जरूरत नहीं। धुन आए ना आए तो भी उसकी कृपा दृष्टि हो गई। अच्छी तरह से समझाते हो। हाँ, तो देखो हम जैसा मछली पानी में रहती है, उसके अगल बगल पानी, वैसे हम परमात्मा ही है।
तो क्यों जी हाँ। कोशिश करना कि उसकी धुन आनी चाहिए तो परमात्मा है, नहीं आई तो नहीं है, या आई तो हमारा भाग्यशाली है और ना आए तो हम दुर्भाग्य है। तो ये बात नहीं होती, तो ये छोड़ ही देना। देखो उसको सब समझता है, मैं कहा ना कि हमारे अंदर बाहर ओत प्रोत वही भरा है, उसको सब समझता है, तो कोई चिंता की बात नहीं, उसके ऊपर होने दो। और वो जो है ना वही करने वाला है ना, वो हमें प्राप्त कर रहा है ना, तो उसको भी थोड़ी जगह दो, मैं ये बोल रहा हूँ, टाइम दो, बराबर। तो वो चिंता मत छोड़ो। अब अगर हमारा नहीं हमें दूर सुनाई देना और हमारा कुछ भी हो गया ना, तो आप चिंता मत करो, उसी वक्त आप बंधे हुए हैं। जब आप 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए भी आपको दूर सुनाई दिए ना सार शब्द वाली, वह उसी क्षण से आप मुक्त हो गए, अमरता को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। आपने ना आपने एक वीडियो में बोला था कि जब आपको 24 घंटे अपने आप सुनाई दे तब आप समझना कि आप सार शब्दी हुए। हाँ, तो ऐसे भी कहा था ना। बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे जो मतलब जब आप जाग रहे हैं, जागृति में आपको वो सुनाई देनी चाहिए। 24 तो एक बार घंटे, आपने ऐसे बोला था। बराबर 24 घंटे का मतलब क्या होता है? देखा, ये 24 घंटे में हमारा सब कुछ होता है, दिन भी होती है, रात भी होता है, हमारा सोना भी होता है, सब कुछ काम भी होते, अच्छे होते हैं, बुरे होते। तो वो कहने का एक ढंग है, मैं ऐसा अलग अलग फिर बताते लोगों को, क्या कहते, हम उसको धाड़स देते हम कि नहीं चलो आगे चलो आगे, अरे कोई चिंता की बात, 24 घंटे होनी चाहिए। ऐसा करके करके मैं यहाँ मुकाम तक लाया उन लोगों को। फिर अभी मैं बताता हूँ, उसकी उतनी कुछ जरूरत नहीं है। अरे हमारे से बातचीत हो गई या हमारे वीडियो सुन लिए ना, बस अभी उसी क्षण आपका सब कुछ हो गया है। वीडियो तो गुरुजी हम तो होता है सुबह कौन सा सत्संग आएगा, आपकी जो आप लिखते हैं, जो अब तो आप दूल्हा भी लिखते हैं गुरुजी, वो भी मतलब अच्छा लगता है। तो आप अपनी तरफ से ही लिखते हो, है ना? ये तो कभी सबका नहीं है दोहा। नहीं, आपके अंदर से ही बानी फुट रही है। हाँ, वो बराबर है ना? वो नहीं बानी नहीं सही है, जिसके अंदर से बानियां फुटती हो ना, वही पूरा संत कहलाता है। तो गुरुजी आप पूरे संत हो, पूरे ज्ञानी, परम ज्ञानी, क्या क्या बोलूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है आपको कुछ बोलने के लिए, कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास। तो है, मैं मतलब प्रार्थना भी मैं सोचती हूँ, परमात्मा की प्रार्थना भी जब मैं करती हूँ तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बराबर इतनी बड़ी चीज की क्या हम मौन हो जाते हैं, क्या और करके भी क्या करने वाले, और क्या ताकत है हमारे पास? हम तो कितना, वो तो परमात्मा सागर है, हम बूंद है। हाँ, कभी कभी गुरुजी मैं सोचती थी कि देखो, मैं तो जब नाम मिला था हमें, तो मैं नाम भी नहीं जपती थी। अजब का नाम मिला तो मैं वो भी नहीं जपती थी, मतलब वही हल्का सा कर लिया बस। अब जब धुन का सार शब्द मिला, कृपा साहिब की कृपा से, तो वो भी मैं बहुत कम सुनती हूँ, तो फिर मेरा होगा क्या? नहीं, वो बिल्कुल मन में कुछ भी नहीं लाना, वो कुछ इसकी जरूरत नहीं है। देखो, ये लोगों को मैं बताता हूँ ना, बोलता हूँ ना, ये उनको विश्वास के लिए, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गुरु किए, बड़ी बड़ी संस्था को ये किए है, आपने अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए है, श्वास के ऊपर किए है, ध्यान के ऊपर किए है, मन के ऊपर किए, शरीर के ऊपर किए है, दूसरों से करवा लिए है, हिप्नोटिज्म भी करवा लिए है, ना जाने बहुत कुछ किया है। ऐसा समझो कि ये शरीर का पूरा सत्यानाश कर डाला है, और बहुत कुछ सुना है, जो नहीं सुनना वो भी सुन लिया है, और इतना ज्ञान ठस भर के सब कचरा, और वो भी क्या है, तो इससे क्या होगा, सब भ्रमित हो गए, कुछ को किसको समझ में रहे। एक बोलता आत्मा है तो कोई बोलता दूसरा है तो परमात्मा है, कोई बोलता दोनों भी है तो कोई बोलता दोनों भी नहीं है, कोई बोलता यही सच है, कोई बोलता यही सच है। तो क्या हुआ, इससे देखो, हम तो हमको सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो बोल रहा है ना परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा क्यों नहीं है ये भी वो बताता नहीं ना। सुप्रीम पावर के बिना तो पल भी नहीं है हमारा। नहीं, कोई हम किसी को राय देते हैं ना कि ये जो तू रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता तू भटक रहा है, ये अच्छा रास्ता नहीं है, तो उसके साथ उसने क्या बताना चाहिए, नहीं तू ये रास्ते पे नहीं, ये रास्ते पे जा। तो लोग तो दूसरा रास्ता नहीं बताते, लेकिन जो रास्ते पे चल रहे हैं उसके बारे में लोग उसको ये कर देते, भ्रमित कर देते। तो ऐसा ही हम किसी को बोले हैं कि ये देखो जी, ये धुन ही है परमात्मा, हमारे अंग संग है ये धुन जो है, क्योंकि
मैंने एक वो सुना था बुल्ले शाह का, वो किस्सा सुना कि किसी ने पूछा कि बुल्ले शाह रब किस तरह मिलता है पंजाबी में। तो बुल्ले शाह ने कहा इथों रब दा की पाना, इत्थे पटना ते इत्थे लाना। तो वो मैं समझ नहीं पाती थी इस बात को। मैं क्या पता नहीं ये कैसे उन्होंने कह दिया कि ऐसे परमात्मा तो हमारे अंग संग में ही है। लेकिन अब समझ आती है कि कैसे हमारे अंग संग है परमात्मा। लेकिन ये गुरुजी ये तो वही जानेगा जिस पे असीम कृपा परमात्मा की होती है। अदरवाइज हम किसी को बोले ना कि ये धुन जो है यही परमात्मा का वहां से आ रही है, देखो सुप्रीम पावर की पावर हमें मिल रही है, और तो ये सारे लोग नहीं समझ पाते, ना समझेंगे। वो तो दूसरी जगह भाग रहे हैं भाई, जहाँ ढोल मजीरा बजता है वहीं पे उनकी अट्रैक्शन है। तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पे नाचते हैं, ढोल मजीरा बजता है, बोलते हैं देखो मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, कितना बोल रही है, हमारे भाव है, तो उनका उनमें अट्रैक्शन है। तो वो बड़ी मुश्किल है किसी को इधर इस साइड लेके आना, बहुत मुश्किल है। ये तो वाकई मैं कहती हूँ कि हम भी कैसे आए हैं, हम भी सनातन थे गुरु पहले। मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है, बहुत पहले मैंने आपसे बात की थी। तो हम भी बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ, पर मैं आई हूँ तो फिर मैंने अच्छी तरह से पहले मैंने पढ़ाई करी, पढ़ा मैंने सारा कुछ, फिर मैं समझी और फिर एक ही सेकंड में मैंने सब छोड़ दिया। बिल्कुल 1 मिनट में मैंने कहा नहीं नहीं, यही मुझे तो परमात्मा चाहिए और परमात्मा तो ये है कबीर साहब। तो वो तब जाना मैंने, उससे पहले मुझे कोई कहता था तो मैं नहीं मानती थी। ऐसे ही सब लोग हैं। ये तो वाकई कोई मतलब वही है कि आपने कहा ना कि परमात्मा ही आपको पा सकता है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप परमात्मा को पालेंगे। तो ये आपने 1,01,00,000% की बात की, बात ऐसी है। असीम कृपा में अभी जिसको भी प्राप्त हुआ ना, वो उसकी ओर से वो प्राप्त हो रहे, और जिसको प्राप्त हो रहा है उसका साक्षी भी वही है, गवाही वही है। तो दूसरे की कोई, लेकिन अगर किसी ने कहते ना ये गुरु लोग बाकी, आप मेरे पास आ जाओ, ये मंत्र ले लो, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान ले लो, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मेरी पूजा आरती उतारो, परमात्मा प्राप्त। तो ये परमात्मा के ठेकेदार हुए, इनसे कहने से परमात्मा जाता है। जा, आप तुझे मंत्र दे दिए, जब जा तुझे मिल जाएगा। अरे वाह, यानी मंत्रों के अधीन परमात्मा हो गए। जा, मैंने ये ध्यान बता दिए, यहाँ लक्ष्य टिका, वो लक्ष्य टिका, बस फिर ध्यान में परमात्मा आ गए, ध्यान के अधीन परमात्मा हो गए। या कोई टेक्निक बताता है, यह ऐसा होता है, वैसा कोई ज्ञान बटोरता है, अरे वो ज्ञान तो कचरा है। वो तो कितना भी ऐसा कहते ना, ज्ञान ये बात ऐसी है कि पूरा समंदर का शाही करे, और जितने जो जंगल है उसकी अगर लेखनी भी करे, और ज्ञान लिखते जाए तो नहीं, वो तो गुरु का वो अलग बात। लेकिन ज्ञान लिखते गए ना तो ज्ञान लिखते ही जाएगा, इसका एंड ही नहीं। तो ये ज्ञान क्या करता है, आदमी को भ्रमित कर देता है। देखो, एक परमात्मा प्राप्त करना है, और वो परमात्मा भी सहज है। इसके लिए कितने कितने धर्म तैयार हुए, कितने पंथ तैयार हुए थे, कितने गुरु ग्रंथ तैयार हो गए, कितने धर्म ग्रंथ तैयार हुए, क्या क्या नहीं तैयार हुआ, पंथ तैयार हुए, सब लिखते जा रहे, सब लिखते जा रहे, सब बोलते जा रहे, सब पाठ कर रहे, लेकिन फिर क्यों नहीं मिला? तो बात ऐसी है कि हमारे ओर से वो प्राप्त होता ही नहीं। तो आप कितना भी ज्ञान बटोरे, लाख बरस भी बटोरते रहे, वो उसकी कृपा होती है, उसकी ओर से होती है, उसकी ओर से वो करता है, और वो सबको स्वतंत्र में होती है। बराबर, ऐसा कुछ नहीं मैंने 10 लोग बिठा दिए और सबको साथ वो घटना घट रही, ऐसा नहीं। आपको ही समझ में आएगा, उसके साक्षीदार आप होते हो उस टाइम जब वो घटना घटती है, और उसकी गवाही आप ही होते हो, आप ही साक्षी होते हैं। तो ये बात होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबको इकट्ठा बिठाते हैं, और कोई ध्यान करते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, तो कोई नाचते हैं, तो कोई झूमते हैं, तो कोई एक ड्रेस में फिर सबको नाचने लगते हैं, क्या क्या ना जाने बहुत सारे, वो उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन हुआ क्या सार्वजनिक में? अरे ये देखो, हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले के साथ हमारा ये न्याय होने वाला है, बराबर कि नहीं? तो ये बात है ना परमात्मा की, हम अकेला ही उसमें सहभागी होना चाहिए। परमात्मा हमसे ही अकेले में बात करता है, बाकी सब में क्या करेगा बात?
ऐसा थोड़ी होता है क्या? क्योंकि जिसका उसका भाग्य अलग अलग है, इसलिए अलग अलग जन्म हुआ है, अलग अलग मर रहे लोग, मरते कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों हुआ फिर? तो दूसरे कोई सहभागी नहीं है। तो हर एक जीव का अधिकार है कि मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष प्राप्ति करने माने परमात्मा को प्राप्त करे, वो अधिकार है। लेकिन अधिकार किसके हाथ में? स्वयं परमात्मा के हाथ में है। वो किसको प्राप्त करने वाला किसको नहीं, उसको सब मालूम है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि परमात्मा इसके पास जाए, इसको प्राप्त हो जाए, तो ये गलत है, ये अंधविश्वास है। बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता। और हुआ क्या? अभी लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, तो मैं कोई दखल का अंदाजी करता हूँ किसी को? मैं बताता हूँ कि अरे मेरे आपने सेवा की, मुझे गुरु दक्षिणा दिए, इसलिए आपको प्राप्त हुआ। ऐसा मैं कभी भी कहता हूँ क्या? अरे आपने दिया ना दिया जिस उसका भी भला, ना दिया उसका भी भला, ऐसा नहीं है। हाँ, दक्षिणा का मतलब क्या होता है? दक्षता, कि परमात्मा हमारी आपके निगरानी में रखे, हमारी दक्षता ले, इसलिए हम दक्षिणा देते हैं, गुरु दक्षिणा जो बोलते हैं। बस उसका उतने अर्थ है, बाकी कुछ नहीं है। और दिए ना दिए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा नाराज नहीं होता और मैंने तो गुरु दक्षिणा नहीं दी तो मुझे तो ये बातें ही नहीं, ये सब अंधविश्वास है। बराबर? वो तो हमारा एक भाव है। बराबर कि नहीं? जैसे हम हमारे माता पिताजी को पाँव छूते हैं, तो एक हमारा वो भाव है। बराबर कि नहीं? तो ये तो भाव तो चाहिए, इसको प्रेम कहेंगे। बाकी क्या है? तो गुरु दक्षिणा ये एक प्रेम का भाषा है, एक हमारा प्रेम है आपके ऊपर, इसलिए हमने आपको भेंट दे दिए। तो ऐसा नहीं कि हमने आपको पैसा दे दिए तो आप परमात्मा को बोलो कि इनको प्राप्त हो जाए, तो मैं परमात्मा में मेरे अधीन नहीं है। तो फिर परमात्मा से मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे कहने से परमात्मा आपके पास आते हैं और मेरे कहने से परमात्मा आगे। तो परमात्मा भाई, परमात्मा को मुझे ही जन्म दिया है परमात्मा ने, आपको ही जन्म परमात्मा ने दिया है। उसने तो पूरी सृष्टि बनाई है, वो तो वही जाने और उसकी लीला वही जाने, वही संपूर्ण है। हाँ, वो संपूर्ण है, उसके लिए कोई किसी गुरु की उसकी आवश्यकता नहीं है। बराबर कि नहीं? हाँ, उसमें से कोई निकाला तो कम नहीं होता और उसमें कोई घुसाड़े तो वो ज्यादा नहीं होता। वो जैसा है वैसा है। बराबर? बस है। मैं ये पूछ रही थी गुरु जी, रात को जैसे हमारी जाग खुलती है, जैसे कभी 1 बजे खुल गई, कभी 2 बजे खुल गई, कभी 3 बजे खुल गई, तो फिर वो धुन सुनाई देती है, तो वो तो सुननी चाहिए ना? नहीं, सुनना नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो धुन जब आती है और जब हम कहते हैं ना सुनना चाहिए, वो एक तो बात, पहली बात तो ये तो आपको पक्का मालूम हो गया, तो कोई कानों का विषय नहीं है। लेकिन वो ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हम कुछ तो भी सुन रहे हैं। बराबर? तो अभी आप बोले कि मैं 2 बजे उठ गए और मुझे वो धुन सुनाई दे रही है, तो फिर उसको सुनना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। ये देखो, ये प्रकृति का है, ये तो सोना पड़ेगा ही। देखो, आप अगर सो जाएंगे, आप अच्छी तरह से आपका सोना हो जाएगा, तो आप दूसरे दिन तजो तारगी में उतरेंगे ना जीवन में, आप हल्का फुल्का ताजा बनेगी। अगर आपने वो परमात्मा के नाद लगाकर ऐसा समझो कि आपने जगा है, तो जागरण किए, तो दूसरा दिन आपको कैसा जाएगा? परमात्मा ऐसा कुछ नहीं कहता। देखो, जो करना है ना, खाने के वक्त खाना ही चाहिए, सोने के वक्त सोना ही चाहिए, काम करने के वक्त काम करना ही चाहिए। तो ऐसा है। और ये सभी के क्या बोलते हैं, आगे परमात्मा होता है। बस, तो जो काम हमें सोना है ना, उस टाइम सोना ही चाहिए, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं। कभी ऐसा होता है ना, जाग खुल जाती है, अब जाग खुल जाती है, पानी वानी पिया, तो चलो जी, मतलब फिर मैं बैठ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ी धुन सुन के, हालांकि 2-4 मिनट ही सुनती हूँ, सुन के फिर लेट जाती हूँ। हाँ, ठीक है ना। फिर सुनते सुनते अगर जैसे देखो, आप जब जागृति में होते हैं ना, जागृति में आप सुनती हो ना, तो उस टाइम वो 4 शब्द वाली ध्वनि होती है। लेकिन हमारे जब आग बंद हो जाती है ना, तब वो धुन तो चालू हो जाती रहती है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। उल्टा ऐसा समझो कि आप सो रही है, तो वो आपकी रक्षा कर रहा है परमात्मा। बराबर? तो उसके अंदर कोई कम ज्यादा नहीं होता। जैसे 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं ना गुरु जी, आंखें आधी बंद, आधी खुली, फिर बंद खुली, नशा, फिर बंद खुली, उसमें हम धुन भी सुनते हैं, फिर मतलब ऐसे चलता रहता है। हल्का आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने से ठीक है, हम जो भी करते हैं ना, थोड़ा यहाँ वहाँ किए तो चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये ऐसा है, ये जो धुन है ना, ये स्वयं में ध्यान है, और ध्यान का ध्यान नहीं किया जाता।
आया समझ में? ध्यान का ध्यान नहीं किया जाता। अगर आपको 1000 रुपए की जरूरत है, आप मेरे पास आ गई, मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए, आपने वो वापस वो मुझे दे दिए, फिर भैया आप लेने को क्यों आई? तो फिर इसका मतलब क्या होता है? जीरो हो गया। और मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जरूरत है ले लो, तो आपने तुरंत मुझे वही वापस कर रही हो और तुरंत भी कर रही हो, उसका कोई ये नहीं कर रहे। तो ऐसा है। तो ये जो ध्यान है ना, ये परमात्मा की ओर से होता है, ये एक ध्यान ही है। तो इसका ध्यान नहीं करना तो उसका मतलब जीरो हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता, तो वो फायदे का नहीं होता। तो वैसा कुछ करना, ध्यान का ध्यान नहीं किया जाता, बराबर। और हाँ, जब हमें परमात्मा नहीं मिलता था तब उसके लिए हम ध्यान करते थे, जो कोई मंत्र से करते थे, कोई ध्यान से करते थे, यहाँ वहाँ वो ध्यान टिकाते थे, वो ध्यान था। लेकिन उससे प्राप्त हुआ क्या? ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, सुबह 4-4 बजे तक जागते हैं, या कोई 3 बजे उठता है, 6-7 बजे तक 3-3, 4-4 घंटा करता है ध्यान। तो क्या मिला है? कुछ भी सुनाई में देने लगा तो क्या वो परमात्मा होता है क्या? तो आंख बंद कर दी, कुछ दिखाई देने लगा तो वो कोई परमात्मा होता है? वैसे तो हम सो जाते तो सपना गिरता है तो उसमें कुछ दिखता है, तो वो क्या परमात्मा होता है क्या? तो ये लोगों ने या गुरु लोगों ने वो थोप दिया है, क्या है यही परमात्मा है। तो ऐसा परमात्मा नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये है कि जब हम सोए तब तो हम धुन सुन के ही सोना चाहिए ना। देखो, सोना चाहिए या ना सोना चाहिए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, खाने के टाइम खाना ही चाहिए, सोने के टाइम सोना ही चाहिए। आपकी बात ठीक है, उससे क्या फायदा होने वाला है? अगर आपको कहेगा चलो धुन तो आ रही है, चलो अभी हम सोएंगे नहीं, धुन ही सुनते जाएंगे, तो धुन तो 24 घंटा है, वो तो है ही। देखो, जैसे हमको समझो 4 बजे उठना है, तो हम क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं बाजू में घड़ी और सो जाते हैं। तो आप सो जाते हैं, लेकिन वो घड़ी सोती है क्या? नहीं, उसका 4 बजे के टाइम बराबर वो अलार्म बज जाता है ना। हाँ जी। तो ऐसा ही है, ये जो धुन होती है ना, हमारे आग भी लग जाती है, हम निंद्रा में भी चले जाती है, लेकिन धुन तो चालू रहती है। तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान करते जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी ना, और नींद नहीं आएगी तो आपका दूसरा दिन कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। कई बार ऐसा होता है, वो तो फायदा होगा उस टाइम आपका। आप ऐसे है ना गुरुजी, हम भी अब काफी उम्र के हो गए, तो रात को नींद जैसे नहीं आई तो धुन सुनते रहे, फिर सोने की कोशिश की, फिर धुन सुनते रहे। मैं बराबर है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है कि हाँ, दूसरा दिन तो निकलने वाला है ना। अगर दूसरा दिन अच्छा हमारा होगा, हमारी नींद पूरी हो जाएगी, तो हमारा दूसरा दिन अच्छा होता है। फिर उसमें सुनो ना आप, वो तो दिन तो उसके लिए है ना, काम भी करना है, धुन भी सुनना है, वो तो आप आ रही है। लेकिन उसके लिए हमारा रात्रि का जागरण नहीं करना, क्योंकि स्वयं में ये पूरा एक जागरण ही है धुन। तो अगर उसमें जागरण करे तो फिर आपका सेहत का नुकसान हो जाएगा। देखो, सेहत का नुकसान हो जाएगा ना। हाँ, तो हमें तो कोई इतना साधु बैरागी तो नहीं बनना है। देखो, जो भी साधु बैरागी बने तो उनको भी परमात्मा नहीं मिला, ये तो बगैर हम साधु सन्यासी ना बनते हुए हमको प्राप्त हुआ है। देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तो अपना पूरा जवानी वो साधु में डाल देते हैं, किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन किसी को मिला है दुखी। लेकिन बताए किसको? बताए भी किसको? कहते हैं भगवान कोई। तो ऐसा कुछ शरीर के साथ खिलवाड़ करके परमात्मा प्राप्त नहीं होता, हमें नहीं करना। इतनी सूक्ष्म धुन है ना, इतनी सूक्ष्म धुन है गुरु जी, तेज आती भी नहीं है, बड़ी सूक्ष्म है और बहुत अच्छा। ऐसी होती ये ऐसी धुन होती है सार शब्द वाली कि तकलीफ देह नहीं होती। कोई कहते हैं ना, मुझे तो वो धुन आती है लेकिन इतनी तकलीफ होती है, तो मैं बोलता हूँ वो सार शब्द वाली धुन है, वो काल वाली धुन है। जो तकलीफ देने वाले, देखो तकलीफ कौन देता है? काल देता है। तो परमात्मा कैसा आपको दुख देगा? अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे सार शब्द की धुन तो सुनाई दे रही लेकिन बहुत तकलीफ हो रही, तो ये मैं कहता हूँ सार शब्द वाली धुन नहीं है, वो काल वाली धुन होगी। तो फिर ये साईं जी, वो ये जो है अपने आप धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, हमें बढ़ाने की जरूरत है, अपने आप बढ़ेगी है। हाँ, देखो आप वो आ गई तो आप ही वो काम होगा कि नहीं? बराबर कि नहीं? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर का काम करता है ना,
क्या करना है, वो बातचीत करता है अलग डॉक्टर के इसमें, तो हम सुनते हैं कि आप क्या कहे उस डॉक्टर को, तो बोले तो आपको क्या करना है, हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको ठीक कैसा करना है, क्या ट्रीटमेंट करनी है, कैसा ऑपरेशन करना है, आप चिंता मत करो, आपने हमें पैसे दे दिए ना, बस अभी आप शांति से रहो, क्या करना है हमें करना है, हमें करने दो, बराबर कि नहीं, अगर आपको चंगा होना है तो यही बात होती है। परमात्मा करने दो ना, परमात्मा कैसा करता है, वो आता है नहीं आता है, इतना बार आया इतने बार नहीं आया, वो ध्यान ही नहीं देना, बस वो एक क्षण की घटना होती है, पल में मैं मिल जाऊं। कबीर साहब क्या कहे कि जिस दिन धुन हमें सुनने देने लगी, बस हम सार शब्दी हो गए। हाँ, उसको कहते कि उन्होंने 4 शब्द की प्राप्ति की, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कि पूरा 24 घंटे आने वो 4 शब्दी हुआ, और जिसको एक क्षण के लिए नहीं। तो मैं तो पहले से ही कह, वो एक पल की घटना होती है, एक पल की घटना। माने मैंने अभी कहा ना, आपने मुझे फोन किया और मैंने उठाया, जुड़ा हो गया, फिर हम रात भर बातें करते रहे, तो क्या अर्थ है उसका, और 1 मिनट में बातें हमारे हो गई, हमारा जुड़ा हो गया ना, यानी मैंने दखल ले ली ना आपकी। हाँ जी। बस वैसा ही एक क्षण के लिए परमात्मा हमको उसने स्पर्श कर दिए ना, वो परमात्मा ये पारस है और हम क्या है, लोहा है, वो एक स्पर्श हमको हो गया ना, बस हम सोना होता है, उसी क्षण सोना हो जाता हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि अभी परमात्मा ने तो स्पर्श किया बाद में करना ही चाहिए, हमेशा के लिए परमात्मा हमारे साथ ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। स्पर्श किया ना, उसका मतलब उसकी तार जुड़ गई, ऐसा समझो कि उसने वो डोरी फेंकी और हमको बांध लिए, पूरी तरह से पक्का गांठ बांध लिया, और उसने गांठ बांध लिए, ताकि हमारा कैसा भी निमित्त मात्र मरण आ जाए, फिर वो खींच लेता है 1 सेकंड में हमको। क्या है उसमें, इतना सहज बात है वो, तो हमें जीते जी ये प्राप्त हो गए ना। तो ऐसा कभी नहीं कि एक क्षण के लिए मुझे 5 मिनट के लिए अभी तो नहीं आ रही है, तो फिर मुझे कैसा मोक्ष मिलेगा, तो ये बातें करना ही नहीं, ये बेवकूफ वाली बातें है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं तो गुरुजी पता क्या करती थी, जैसे लेटी हो ना, तो एक्चुअली क्या कि एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो हल्का सा कानों पे बाजू लगाओ ना, तो वो धुन शुरू हो जाती। तो मैं ऐसा भी सुनने की कोशिश करती थी कि कैसे भी वो धुन जो है वो मुझे सुननी है। हालांकि आपने हर वीडियो में समझाया है, हर वीडियो में समझाया है, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि होता है। और ये सुने तो सही। हाँ, ये काम कैसा है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, नए में ना, जब से जैसे जुड़ा होता है ना, थोड़ा सा ये ऐसा तो गड़बड़ होती जाती है, विचार जब उल्टे आते कि ये मेरे साथ अच्छा तो हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, क्या परमात्मा मुझे नाराज तो नहीं हो रहा है, या मेरी वजह से नाराज तो नहीं हो रहा है, या मैं परमात्मा को नाराज तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो ये बातें परमात्मा को कुछ लागू नहीं पड़ती, और उसमें हमें जाना ही नहीं, वो बराबर उसका काम कर रहा है, उसको करने दो उल्टा। देखो जीव जो है वो डरा हुआ तो होता ही है, क्योंकि खरबों सालों से वो जन्म ले लेके आता है ना। हम भी जानवर बने, पतंगे बने, क्या क्या बने होंगे, अभी हम एनिमल्स को देखते हैं, उनकी तकलीफें इतनी हैं एनिमल्स की, वो देख के बड़ा दया आती है, बड़ा तरस आता है, और हम भी इन चीजों से गुजर के ही आए हैं। ये तो है नहीं कि हम शहनशाह होंगे तो हम अब हम भी 84 लाख योनियां भोग के आए हैं, तो वो तो याद नहीं रहता, वो अलग बात है। लेकिन अब हम एनिमल्स को हमने एक ही 84 लाख योनि नहीं, ऐसे लाखों बार 84 लाख योनि भोगी है, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक चक्कर होता है, 84 लाख योनि भोगने के बाद वापिस हम मानव बन जाते हैं, बाद में हो गए कि बाद में वापिस 84 लाख योनि, ये चक्कर ही चलता ही है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे चक्कर हो गए हमें, तब हमारा भाग्य बन जाता है, थोड़ा करके भाग्य बन जाता है, फिर ऐसा कुछ तो भी आपको मिल जाता है, और बस परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है। क्षण की घटना होती है, यानी क्षण की घटना माने बस गांठ बांध देता है वो, बस फिर निमित्त मात्र में हमारा मरना रहता है, वो हम खींच लेता है। खींच लेने वाले को हम कृष्ण कहते हैं ना, आकर्षित करने वाला कृष्ण हम कहते हैं ना, बस हम कृष्णमय हो जाते हैं। हाँ, तो वो चिंता नहीं कर, इतना बारीक विचार नहीं करना। गुरु समझाता है, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता हम बोलते ना रहती है, तो यही समझाता है। हाँ, बस विश्वास रखना। रोज है सत्संग आपका, रोज
सबके जो क्वेश्चंस होते हैं सब मिले, हम जैसे मतलब मिलते जुलते ही हैं। हाँ, तो अभी ऐसा है देखो, सार शब्द जो भी प्राप्ति कर रहा है सार शब्द की, उसको भी चिंता हो जाती है कि भाई ये तो धुन कभी आती है तो कभी नहीं आती है। जिनको तो 24 घंटे हो गए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कई हैं, मतलब सब है कि भाई अरे धुन तो कभी आई है तो कभी नहीं आई, कभी आई है कभी नहीं, कभी कोशिश करके सुन रहे हैं, कभी कैसे सुन रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमें आंसर हमें मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, फिर भी देखो इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। बराबर बराबर होता है, से बात नहीं कर लेगा तो उसको चैन नहीं आएगा, है ना। देखो ये बात ऐसी होती है जैसी मछली पानी में है और उसको लगता है कि यानी वो समंदर में सागर में उसको लगता है ये सागर भाप तो नहीं हो जाएगा, मैं तो ऐसी तड़पूंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन विचार आते हैं, जैसे आपके है ना, ये धुन आप के कहने से वो नहीं आती, या आपने उसके ऊपर लक्ष्य दिया तो भी समझ में आती है, और लक्ष्य नहीं दिया तो वो गायब हो जाती है। ऐसे ना, वो धुन तो 24 घंटे आपके साथ रहती ही है, जैसे मछली के अगल बगल पानी रहता ही है। तो सुनाई देती है, मुझे नहीं देती ना। वो ऐसा आपको लग रहा है वो चालू ही है, लेकिन वो कैसा है देखो, देखो तो पता चल गया कि ये 7 मिनट की धुन है, बहुत सूक्ष्म है। देखो बहुत मेरे को सारा दिन नहीं आती है, सारी रात तो आएगी लेकिन सारा दिन नहीं आएगी। सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है ना, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बस उसके ऊपर सूक्ष्म बचता ही नहीं, बराबर लास्ट सूक्ष्म है। और ये जो मन है ना, ये मन भी हमारा सूक्ष्म है, बराबर। तो ये मन की पहुंच तो आत्मा का जो हमारा ध्वनि चलता है उसकी तरफ भी नहीं जाता, वो तो आत्मा से ऐसा समझो बड़ा ही है। यानी जो हमारा मन है ना, यानी वो ठोस से ज्यादा, और हमारी जो आत्मा वाली ध्वनि ना वो सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा से ही परमात्मा वाली, उसमें क्या लिखा है, पर आत्मा परमात्मा, तो ये और सूक्ष्म हो जाती है, आत्मा से ही सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म माने सर्वव्यापी, वो व्याप लेती है, आत्मा को भी व्याप लेती है, और आत्मा ये प्रकृति को व्याप करता है, बराबर कि नहीं। यहाँ तो आपने पूरे वीडियो में सुना है ना। तो मन इतना हमारा सूक्ष्म नहीं होता, इसलिए वो आत्मा की धुन कभी नहीं सुनता। हाँ, प्राकृतिक धुन वो सुन सकता है, क्योंकि उसका जो छलांग होती है बस उतना ही रहती है उसकी छलांग, लेकिन आत्मा तक रहे। लेकिन आत्मा की जो छलांग है ना, स्वयं में वो परमात्मा की ओर रहती है, क्योंकि उसका वो बच्चा है, उसका अंश है। तो आत्मा की तरह तो परमात्मा इतना सूक्ष्म तो नहीं है, परमात्मा तो उल्टा उसका ही ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा से ही, इसलिए वो सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा, आत्मा बराबर परमात्मा के पास जाता है, या ऐसा समझो कि परमात्मा ही आत्मा को खींच लेता है। उनका एक डीएनए है, एक हम क्या है, ब्लड रिलेशन है, वो एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो इसलिए उनका जम जाता है। इसलिए देखो, और आत्मा तो क्या है, मैं क्या कहता हूँ, आत्मा तो एक 6 महीने का बालक है, बराबर। और परमात्मा क्या है, एक वो माँ है, बराबर। तो माँ ही बालक के पास आती है ना, दूध पिलाती है, या यहाँ वहाँ उसको गोद में उठाती है, क्योंकि बालक इतना सक्षम नहीं होता। वैसे हम आत्मा जो है ना, तो हम बालक जैसे ही है, इसलिए जो भी करना है, कैसे भी जो भी बर्ताव करना है, वो परमात्मा ही करता है, या माँ ही वो बालक के साथ करती है। तो ये बात, ये थोड़ा समझ लेना। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अब यहाँ पर ये है कि देखो साहेब भी कहते हैं कि तो एक कदम बढ़ा, 100 कदम मैं बढ़ा रहा हूँ। वो तो कैसा है, वो दोहे होते हैं, दोहे में बहुत कुछ बताया जाता है, समझाने के लिए रहता है, ऐसा कुछ नहीं। हम नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 6 महीने का बालक क्या कदम बढ़ाना माने क्या, हाँ वो क्या कर सकता है, रो सकता है, क्या कर सकता है, रो सकता है, और वही रोने की आवाज उसको सुनाई देगी। हाँ, यानी वही उसकी पुकार हो जाती। फिर मैं पहले से क्या कहते, हम आत्मा की धुन सुने माने क्या, ये आत्मा की पुकार परमात्मा ही समझ लेता है, और वो दौड़ के चले आता है। ये तो मैंने तो हर कैसेट में, हर वीडियो में कहा गया है, आपने बोला है। तो ये बात है।
इतने सलीके से, इतने सटीक आपके आंसर होते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। साईं जी, उसका कोई जवाब नहीं है। वो आपके आंसर होते हैं, वो हम अच्छी तरह से मतलब सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं और समझ आती भी है, ये नहीं कि नहीं आ रही है। हर चीज समझ आती है, हर बात समझ आ गई है, हर परमात्मा ऐसा लगता है बिल्कुल अंग संग में है, बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी एक ही बात मैं तो हैरान होती थी, मुझको कहाँ ढूंढो प्यारे, मैं तो तेरे पास में, और समझ में नहीं आती थी कि पास में है तो है परमात्मा, लेकिन कैसे है पास में। अब समझ में आती है कि देखो जो धुन है हमारे कितने नजदीक है, कितनी नजदीक है धुन कि भाई बिल्कुल कभी ऐसा लगता है कि अंदर से आ रही है, कभी ऐसा लगता है नहीं बाहर से ही है, कभी ऐसे महसूस होता है कि वाकई अंग संग है। अभी ये किसने कहा कि मोको कहा ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास हूँ? ये परमात्मा ने कहा है ना, खुद कहा है ना। तो मैं तेरे पास हूँ तो मेरे पास आने की जिद क्यों कर रहा है? मंत्र के द्वारा आने की जिद क्यों कर रहा है? कोई गुरु बना के मेरे पास आने की जिद क्यों कर रहा है? ध्यान के द्वारा मेरे पास आने की जिद क्यों कर रहा है? कितना सहज कहा है ना, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कोई कहीं से भी तू आने की ये मत कर, इच्छा मत कर। हर चीज को उस शब्द में, हर चीज को फील किया। नाम है जप में, नाम है एकांत निवास में, नाम है उपवास में, हर चीज उन्होंने बोल दी है। नाम है सांस की सांस में, देखो। और फिर भी हमें समझ नहीं आई, हम फिर भी। हाँ, और आखिरी में क्या कहा? मैं हूँ विश्वास में। मैं कहा हूँ, मैं तो हूँ विश्वास में। तो अभी हमको क्या करना है? उसके ऊपर ही भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। विश्वास ही परमात्मा है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो विशेष सांस है, बराबर कि नहीं? एक जो श्वास होती है वो बराबर। देखो अभी हम श्वास भी लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा पक्का विश्वास हो जाता है। हमको मालूम है हम सो भी गए तो भी श्वास चलने वाली है, हम कुछ काम भी करें तो भी श्वास चलने वाली है। उसके ऊपर ध्यान दे या ना दे, वो चालू ही है। जितना 100 वर्ष हमारा जितना भी उम्र होगी, ये हो गए विश्वास। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? मैं हूँ विश्वास में। ये जो विशेष श्वास है ना, श्वास जैसा श्वास के ऊपर हम कैसा विश्वास रखते हैं, तो ये तो विशेष का विशेष है ना। परमात्मा तो इसे, क्योंकि ये जो श्वास है ये तो शरीर वाला है, शरीर के लिए आता है, नाशवान के लिए आता है, और वो स्वयं में खंडित है। उसको कभी आना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है ना श्वास को। ये तो स्वयं में खंडित है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जिसको वो श्वास जा रहा है या पाल पोस रहा है उस शरीर को, वो भी नाशवान है। लेकिन वो परमात्मा क्या कहे कि मैं विश्वास में हूं, विशेष श्वास। तो जो विशेष श्वास मतलब क्या है कि वो जो श्वास है वो अखंडित है, उसमें खंड नहीं है, निरंतर है। और वो भी कैसा है? आदि अनादि से है, बराबर। और अनंत काल के लिए चल रहा है, उसका कोई ये नहीं है। और वो स्वयंभू है। एक समय था हम तो और ये जो श्वास है ना, ये जो हम ले रहे शरीर के लिए, इसके लिए कोई मर्यादा है। एक काल के अंदर आता है ना, इसको काल मर्यादा है, टाइमिंग है इसको। लेकिन वो है, वो अकाल है। वो जो विशेष श्वास जो है तो ऐसा है, इसलिए विश्वास कहा है। और जब समझ में नहीं आता था तो हम तो ये जो कुदरत है, नेचर है, इसी को ही सोचते थे कि ये अखंडित है, ये अखंडित है। अब जब पढ़ा कि भाई अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंडित वेर और ब्रह्मांड है, तो मैं सोचती थी ब्रह्मांड कैसे खंडित है? ये ब्रह्मांड कैसे खंडित है? ब्रह्मांड तो सारा ही है, ये कैसे खंडित हो गया? ये अब समझ आती है कि ब्रह्मांड क्या है और सब कुछ आएगा। तो अभी एक रस, एक ताज, आप कहते हो एक धुन है वो जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो अभी इतना ही बराबर। तो अभी इतना ही ये करना है कि जो विश्वास है ना, मैं हूँ विश्वास में, तो वो विश्वास हमारे ऊपर रखता है। हम परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हम करते हैं लोभ लालच के
लिए करते हैं विश्वास। अरे तू अगर मेरा ऐसा कर देगा ना तो मैं तुझे 100 रुपए चढ़ाऊंगा। ये लोभ लालच का विश्वास हम रखते हैं परमात्मा को। परमात्मा लोग बोलते हैं ना मुझे, अगर वो परमात्मा हमें कुछ देता ही नहीं, हमारा कोई फायदा करता है नहीं, तो उसके लिए क्या करना, अब मरने के बाद देखा जाएगा। तो देखो यानी कुछ तो भी लोभ है, वासना है, यानी हमारे उस जो विश्वास हम रखते हैं ना परमात्मा के ऊपर, उसमें हमारी कोई तो भी वासना छिपी हुई है, इसलिए परमात्मा ने प्राप्त था। लेकिन ये जो विश्वास कहा है ना कबीर साहब ने, तो वो हमारे ऊपर विश्वास रखता है, इसलिए ऊपर से यहाँ तक हमारे तक पहुंचता है, आता है हमारे पर, वो बेचारा विश्वास रखता है। देखो हम उसके ऊपर नहीं विश्वास रखते, क्योंकि हमारी मांगे इतनी बड़ी होती है। अगर तू सचमुच में परमात्मा है ना तो दे मुझे, ये करके दिखा, ऐसा करके दिखा, वैसा करके दिखा, बराबर की नहीं। हाँ, तो ये बात है। पर गुरु जी जो भी है परम शांति परमात्मा ने दे रखी है। इसमें जब से सार शब्द की धुन जो है हम सुनने लगे हैं, तो तब से ऐसी अनुभूति तो है कि मैंने मतलब इतना संतुष्टि देती है। कहते हैं ना, जब आए संतोष धन। तो देखो ना, अभी आप ही कह रहे कि मुझे कभी कभी सुनाई दे रही, कभी कभी, लेकिन वो उसका काम कर रहे हैं ना। हमारा मन नहीं बोल सकते हैं, जो सत्य सत्य है। हमको सुनाई देगी तो मैं शायद आपको फोन करके बोलूंगी बराबर, मेरे को सारा सुनाई देती है। अब जब नहीं देती तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी तो ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आपको 100% शांति नहीं मिले, लेकिन कुछ मिलने लगी ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, असीम कृपा है। हाँ, होगा, उसमें बराबर बढ़ोतरी होगी, चिंता मत करना। परमात्मा हमारी चिंता करने वाला है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हम बड़े नहीं परमात्मा के चिंता करने, और वो चिंता करेगा। हम तो छोटे बालक है, हम किसकी चिंता करेंगे, बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हाँ 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 जी, ठीक है, ठीक।